नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें और 45 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या फिर से सीएम अशोक गहलोत वापिस सीएम बनेंगे राजस्थान के, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से अगला सीएम बन सकता है राजस्थान का, या फिर अन्य पार्टी में से सीएम बनेगा राजस्थान का, या फिर RLP यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी में से अगला सीएम बनेंगे हनुमान बेनीवाल। क्या कांग्रेस वापसी करने जा रही है राजस्थान में, या फिर 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है राजस्थान में, या फिर दोनों पार्टियों से हटकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP में से अगला सीएम देखने को मिल सकता है राजस्थान की जनता को, या फिर अन्य पार्टी में से नया सीएम देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि 25 नवंबर को राजस्थान के चुनाव होंगे। कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है राजस्थान में, आइए दोस्तों हम इस सर्वे में जान लेते हैं सभी जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। आखिरकार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं अब की बार। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं सभी जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। अच्छा दोस्तों हम वीडियो को विस्तार से जान लेते हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के पाली जिले की 6 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं और RLP को 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं, और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले पाली जिले के बाद प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से दोनों ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजधानी जयपुर की 12 विधानसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 12 विधानसभा सीट में से 9 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की संभावनाएं हैं और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 14 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। RLP को 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं, RLP को 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले राजसमंद जिले के बाद सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 2 विधानसभा सीट, RLP को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावना है 0 विधानसभा सीट की। चलो दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सीकर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है 1 विधानसभा सीट की, RLP को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 32 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 22 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं, RLP को 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सिरोही जिले की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, RLP को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं सिरोही जिले के बाद टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, RLP को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की, अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 8वीं विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 49 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 34 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 10 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं, RLP को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले ब्यावर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, RLP को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं 0 विधानसभा सीट की। चले दोस्तों हम चर्चा करते हैं ब्यावर जिले के बाद केकड़ी जिले
जिले की एक विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एक ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केकड़ी जिले के बाद सांचौर जिले की तीन विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है एक विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 55 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 38 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले कुचामन जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 3 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा करने वाले दूदू जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले कठपुतली जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 67 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 43 विधानसभा सीट, 19 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं नीमका थाना जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नीमका थाने के बाद शाहपुरा जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं 1 विधानसभा सीट की, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती हैं। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं शाहपुरा जिले के बाद फलोदी जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 76 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 48 विधानसभा सीट, 23 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती हैं। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अनूपगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बलोत्रा जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं 2 विधानसभा सीट की, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं 0 विधानसभा सीट की। चले दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 88 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 54 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 29 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं हैं 2 विधानसभा सीट की, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं 2 विधानसभा सीट की, कांग्रेस आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 102 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 61 विधानसभा सीट, 35 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं हनुमानगढ़ जिले की 1 विधानसभा सीट की 1 विधानसभा सीट में से 1 ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं नागौर जिले की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 4 विधानसभा
सीट, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हम चर्चा करने वाले भीलवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 5वीं विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हमने राजस्थान की 113 विधानसभा सीट की हमने चर्चा कर ली है। 113 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 80 विधानसभा सीट, 29 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीट की 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बीकानेर जिले के बाद बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिलने की संभावनाएं हैं 0 विधानसभा सीट की, अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 5वीं विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 128 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 80 विधानसभा सीट, 37 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 9 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अजमेर जिले की 3 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से तीनों विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है। चलो दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 7 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 148 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 94 विधानसभा सीट, 42 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 9 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले 12 जिले की 4 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले बाड़मेर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से चारों विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 161 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 104 विधानसभा सीट, 45 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 9 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं हैं। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जालोर जिले की 2 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से दोनों ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से दोनों ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 172 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 112 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 47 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीट की हमने चर्चा कर ली है। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जोधपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 190 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 124 विधानसभा सीट, 52 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 10 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करते हैं कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 132
32 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 54 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमें उम्मीद है राजस्थान ओपिनियन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।